देखिए, आपसे कोई पूछता होगा कि आप अपनी जॉब के लिए क्या कर रहे हो, तो आप बोलते होगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम ही इसीलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन रहता है। जनरली आप जितने भी एग्जाम्स देखोगे उसमें साल दर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है, चाहे वो एग्जाम यूपीएससी का हो, चाहे कैट का हो, चाहे एसएससी जेई का हो। बट गेट एग्जाम ऐसा नहीं है। गेट एग्जाम में कंपटीशन कम ज़्यादा होता रहता है। एक साइकिल चलती है ब्रांच बाय ब्रांच। कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कुछ सालों के बाद वो साइकिल घूम के आ जाती है सिविल ब्रांच के पास कि सिविल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कभी मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि गेट एग्जाम की जब भी आप तैयारी करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट ये नहीं मान लेना चाहिए कि यार कंपटीशन ज़्यादा ही मिलेगा। गेट एग्जाम में कंपटीशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उस साल कितने बच्चों ने गेट का एग्जामिनेशन लिखा है, ना कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो आइए आज इन्हीं आंकड़ों पे थोड़ा नजर डालते हैं, जिससे कि जो बच्चे गेट 26 27 को टारगेट करने वाले हैं उनके दिमाग में एक रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस बनना चाहिए कि यार हमारे सामने एक्चुअल में कंपटीशन कितना है और किस नज़रिए से हमें इस कंपटीशन को देखना चाहिए, और क्यों जल्द से जल्द हमें अपनी ब्रांच में एक अच्छी रैंक स्टैब्लिश कर लेनी चाहिए। अदरवाइज मेरी ब्रांच में कंपटीशन बढ़ भी सकता है। तो आइए देखते हैं किस ब्रांच में क्या हालात है, शुरू करते हैं। तो गेट 2025 का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, जिसमें कि हम लोग कुछ शॉकिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हर एक ब्रांच के हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिसमें कि कितने बच्चों ने गेट के एग्जाम को में एक्चुअल अपीयर किया, कितने बच्चे एक्चुअल में गेट का एग्जाम देने सेंटर पे गए। तो आइए वन बाय वन इसमें डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांच मैंने पिक की है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की स्टोरी भी बड़ी फिल्मी है। अगर आप थोड़ा पहले चले जाओगे 2013-14 के आसपास, तो गजब का कंपटीशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हुआ करता था। इनफैक्ट 2014 में अगर आप देखोगे ना, आईआईटी को भाई साहब 4 सेट्स बनाने पड़े थे। अगर आप लोग पीवाईक्यूज वगैरह लगाते होगे या जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट करी आप लगाना, तो आप देखना 2014 में ना आपको 4 सेट मिलेंगे। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ब्रांच में 4 अलग अलग सेट्स बनाने पड़े थे। 2 अलग अलग सेट्स तो बनते हैं, जैसे अभी कंप्यूटर साइंस में 2 अलग अलग सेट्स बन रहे हैं, सिविल में बनते हैं 2 सेट्स अभी अलग अलग। बट उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सेट बने थे, खतरनाक कंपटीशन हुआ करता था। फिर जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ गेम ऑफ अ साइकिल, धीरे 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 कंपटीशन डाउन होता चला गया। इनफैक्ट अगर आप 2023 का डेटा देखोगे तो 2023 में ये नंबर और भी कम था। अभी तो 2024 में 63,000 लोगों ने एग्जाम लिखा था, देने गए थे सेंटर पे एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि 56,000 से वो आंकड़ा अभी बढ़ के आ चुका है 63,000 पे, ठीक है। मैं आपको 23 का डेटा बताऊँ ना, 22 में आप जाओगे तो और कम बच्चे आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो 24 में फिलहाल आपके पास 63,000 बच्चे थे, बट जैसे आप 25 में जाओगे देखो 81,000 करीबन बच्चे गए थे सेंटर पे एग्जामिनेशन देने, यानी 18,000 एक्टिव यूजर्स और बढ़ गए जो गेट के एग्जाम में अटेम्प्ट देंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप ऐसा बोल सकते हो कंपटीशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कट ऑफ वाइज अगर आप देखोगे तो जनरल की कट ऑफ मैंने यहाँ पे लिस्ट की 25 गई है। बट यार ये क्वेश्चन आज तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर किस ब्रांच का कट ऑफ कितना जाना चाहिए। भाई कट ऑफ से आपको क्या लेना देना, कट ऑफ से ज़्यादा आपका स्कोर कार्ड आपके घर आएगा, उससे कोई रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी नहीं। तो ये थॉट ही गलत है कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है या कट ऑफ कितना जाता है। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम एक अच्छी रैंक हासिल कर पाएँ। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करीबन मान के चलो कि 81,475 के आसपास बच्चों ने पेपर लिखा था। नेक्स्ट ईयर जाहिर सी बात है ये आंकड़ा 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, 110%। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप सोचो जितने बच्चे भी थर्ड ईयर में हैं, जितने बच्चे फाइनल ईयर में हैं, या जितने भी बच्चे गेट 26 देने वाले हैं, आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप लीस्ट पॉसिबल कंपटीशन जो कि 2026 में आपको मिलेगी, क्योंकि 27 में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो लीस्ट पॉसिबल कंपटीशन मैं बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू अपकमिंग ईयर्स। तो 26 में आपको कंपैरेटिवली 27 से कम कंपटीशन मिलेगा। तो कोशिश करो यार इसी साल आप लोग अपनी जी जान लगा दो, 8-9 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, सो दैट इस कंपटीशन में आप बाहर निकल जाओ और एक अच्छी रैंक लेके आपको अगर पीएसयूज का सपना है तो पीएसयूज का सपना पूरा करो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे एमटेक करना चाहिए तो एमटेक का अपना सपना पूरा करो। कहने का मतलब है देयर इज ऑलवेज अ बेटर चांस व्हेन कंपटीशन इज लेसर। मतलब कि 2023 वालों के पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एज कम्पेयर टू 2024। 2024 वालों के पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एज कम्पेयर टू 2025। सिमिलरली 2026 वालों के पास ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी एज कम्पेयर टू 27। तो जितने लोग थर्ड ईयर वाले हैं दोबारा देने का सपना मत सोचो कि 24 में दोबारा दे देंगे, फिर कॉम्पिटिशन भी उसी रेशो में बढ़ जाएगा। तो टारगेट यही रखो कि आपको नेक्स्ट ईयर ही अच्छी रैंक लेके आनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे इसकी, मैं आपको बता रहा था कि ये बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। बच्चों के बढ़ने के पीछे बहुत सारी वजह है। एक बेसिक वजह यह है कि
बहुत सारे कॉलेजेस में ईसी के ना बहुत सारी एलाइड ब्रांचेस स्टार्ट हो गई, जैसे कि ईसी विद डेटा साइंस, ईसी विद वीएलएसआई, ईसी विद सम अदर स्पेशलाइजेशन। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपकी कोर ब्रांच तो है ही है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे एलाइड ब्रांचेस भी आनी स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब बच्चे ईसी में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ डेटा भी कलेक्ट किया है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी बूम चल रहा है, तो उसके बेसिस पर भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इंजीनियर्स है खासकर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे पैकेज वाइज भी, तो अभी जो फिलहाल आईआईटी के पैकेजेस मिल रहे हैं, आईआईटी में जो प्लेसमेंट है उसका भी मैंने एक ऑथेंटिक डेटा इकट्ठा किया जहाँ जहाँ से मुझे मिल पाया। तो मैंने इसमें मैक्सिमम, मिनिमम और मीडियन सीटीसी की बात करी। जैसे कि आप आईआईसी बैंगलोर का वीएलएसआई का प्लेसमेंट देखोगे तो इसमें मैक्सिमम सीटीसी 52 का गया है और मिनिमम आपका 12 का गया है, और मीडियन सीटीसी अगर आप देखोगे तो करीबन 3673 के आसपास गया। ये डेटा सारा का सारा लैक्स में, 52 लैक्स, 12 लैक्स एंड 36 लैक्स, ठीक है। वैसे तो प्लेसमेंट का मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है, बट वो किसी और दिन किसी और सेशन में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जैसे आपको रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसी को कंप्यूटर साइंस के प्लेसमेंट से कंपेयर करोगे ना, तो जो मीडियन सिटीज जैसे कंप्यूटर साइंस में 49 लाख, करीबन 50 लाख मान लो हाईएस्ट गया, फिर मिनिमम 10 लाख के आसपास गया, 26 लाख के आसपास आपका मीडियन सिटी से गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो प्लेसमेंट भी है, जो पैकेजेस भी है ना, वो भी एमटेक करने के बाद आपकी काफ़ी अच्छी हो रही। इस वजह से भी ये ब्रांच वापस से डिमांड में आ रही है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कॉलेजेस के मैंने इकट्ठा किया, एमएनआईटी जयपुर का, वीएलएसआई और सीएस का। तो मीडियन जस्ट मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ। मीडियन सीटीसी आपके वीएलएसआई का 30 एलपीए, जबकि कंप्यूटर साइंस ब्रांच का 13.7 एलपीए। सिमिलरली आप अगर एमएनआईटी इलाहाबाद का देखोगे तो मीडियन सीटीसी 22.5 एलपीए, जबकि जो आपका एनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट है वो 20.26 एलपीए, ठीक है। तो सिमिलरली एक और अगर आप देखो आईटी दिल्ली वीएलएसआई प्लेसमेंट में, यहाँ पे जो आपका मीन गया है ये 14.25 गया है, जबकि सीएस का अगर आप देखोगे तो 7.5 एलपीए गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रांच वापस से डिमांड में आ रही। अगेन देखिए, सारा डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है। ब्रांच डिमांड में आ रही, इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि यार मेरा फ्यूचर यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं एमटेक भी करता हूँ तो भी मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करेंगे फ्यूचर में, और मैं अपने करियर में एक अच्छी ग्रोथ ले सकता हूँ, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस का भी डेटा इकट्ठा किया। कंप्यूटर साइंस में टोटल 46,858 बच्चे बढ़ गए। तो अभी हाईएस्ट कंपटीशन जो आप चारों ब्रांचेस में मुझसे पूछोगे तो जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट गया। इनफैक्ट कट ऑफ देखो 29.2 का कट ऑफ जा रहा है। बच्चे खतरनाक तरीके से कंप्यूटर साइंस में बढ़ते जा रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए भी अगेन मैं बोलूँगा नेक्स्ट ईयर जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या बढ़ेगी। फिर अगेन धीरे धीरे ये ब्रांच सैचुरेट हो जाएगी, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ बच्चे कम होकर दूसरी ब्रांच में शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। ये साल दर साल की साइकिल होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा डीए देखिए एक ऐसी ब्रांच है जो अदर ब्रांचेस वाले बच्चे काफ़ी हल्के में लेते हैं। जैसे कि ईसी वाला जो बच्चा होता है वो आईएन के थ्रू जाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिकल वाला आईएन के थ्रू जाने की कोशिश करता है। अगर आप मेरी एक रियलिस्टिक ओपिनियन लो तो आप अगर ईसी इलेक्ट्रिकल अपनी ब्रांच में हो तो आपको पैरेलली ना अगर आप थोड़ा सा डीए के लिए एफर्ट मार सकते हो, क्योंकि डीए का जो मैथमेटिक्स वाला सिलेबस है ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके मैथ के सिलेबस से मिलता जुलता है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना, खासकर जो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं, ठीक है। क्योंकि ईसी वाले लोग तो खासकर क्योंकि आप कम्युनिकेशन में रैंडम वेरिएबल्स वगैरह पूरा पढ़ते हो तो वही पूरा सिलेबस आपका डीए में दिख जाता है। इलेक्ट्रिकल वाले भी इजीली पिकअप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस पर एक डिटेल्ड में वीडियो चाहिए कि एक इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा या ईसी वाला बच्चा डीए को किस तरीके से मास्टर करे, तो आप मुझे चैट बॉक्स में नीचे बता देना। मैं उसका एक डिटेल्ड पूरा एनालिसिस वाला वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो आप एक क्लियर कट डिसीजन ले पाओगे कि मुझे आईएन के साथ जाना चाहिए या फिर मुझे डीए वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। क्योंकि डीए में अगर आप देखो ना मोटा मोटा 24 में 39,000 बच्चे थे, 25 में 57,000 बच्चे हुए हैं, यानी कि करीबन 17,000 बच्चे यहाँ पे बढ़े हैं। जाहिर सी बात है ये बच्चे जो हैं ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले नहीं होंगे, ये काफ़ी सारे ब्रांचेस के मिला के बच्चे होंगे जिनका भी इंटरेस्ट होगा डेटा साइंस में। डेटा साइंस में अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, तो मैंने पाया कि यार काफ़ी अच्छा स्कोप है डेटा साइंस में। इनफैक्ट एक स्टूडेंट से मेरी बात भी हो रही थी, उनकी अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक थी, तो वो बता रहे थे कि सर बहुत सारी जो ग्लैमरस ब्रांचेस हैं, बहुत सारी जो पॉपुलर ब्रांचेस उससे भी ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट और बेहतर अपॉर्चुनिटी डेटा साइंस के लिए फ्यूचर में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो डीए भी आप कंसिडर कर सकते हो आप लोग। हालांकि अगर आप कंपटीशन वाइज देखोगे तो भाई यहाँ पे भी कंपटीशन सर्टेनली बढ़ रहा है। उसके अलावा ये डेटा तो मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया था। इलेक्ट्रिकल में अगर देखोगे तो 8,000 बच्चा बढ़ा है, तो 59,024 में था, 67,025 में 8,000 बच्चे बढ़े। ठीक ठाक ग्रोथ है, इतना हल्का फुल्का ग्रोथ आपका चलता रहता है। इसमें भी कट ऑफ आपका 25 गया था। इसके अलावा आईएन में अगर आप देखोगे 2,000 बच्चा बढ़ गया 24 के कंपेरिजन में। तो मतलब कहने का है कि ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन ब्रांच जब
फ्लो यानी पीक पे जाती है ना, एक साथ जाती है, जब वो ये डाउन आती है तो एक साथ आती है। तो अभी क्योंकि ये सारी ब्रांचेस जा रही हैं, एलाइड ब्रांचेस भी इसमें आ रही हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इन ब्रांच से गेट दे रहे हैं वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स तक लगातार ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी है जो आप करना चाहते हो। अच्छा, कुछ ब्रांचेस में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना साइकिल, अभी आप 2 साल 3 साल पहले सिविल ब्रांच की जब बात करते थे ना, तो जो हाल अभी कंप्यूटर साइंस का है कि बच्चे उसमें बेतहाशा इंटरेस्टेड हैं कि यार कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, यही हाल 3 से 4 साल पहले सिविल ब्रांच का हुआ करता था। तो सिविल ब्रांच में बेतहाशा बच्चे थे, बेतहाशा बच्चे आए उसमें, एक बच्चे जाके बच्चों का लेवल जाके सैचुरेट हो गया, फिर धीरे धीरे बच्चे उस ब्रांच में लेस इंटरेस्टेड होने लगे। इस वजह से सिविल ब्रांच में थोड़ी गिरावट महसूस हुई है। 85,000 से अभी आंकड़ा आ चुका है 79 पे, तो करीबन मान के चलो 6,000 बच्चे कम थे एज कम्पेयर टू 2024। ठीक है, कट ऑफ वाइज अगर आप बात करोगे तो 29.2 का कट ऑफ गया है। तो सिविल ब्रांच में भी आप ये चीज़ मेजर कर सकते हो। मैकेनिकल में भी अगर आप देखोगे तो करीबन 3,500 के आसपास बच्चे मैकेनिकल में भी आपके डाउन हुए हैं। तो 3,500 बच्चे मैकेनिकल में भी कम हुए। एक टाइम पे मैकेनिकल में बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। कट ऑफ देखो कहाँ चलेगी, 36 नंबर कट ऑफ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो कट ऑफ का भी ये एक बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। तो पेपर आसान भी आ जाता है, इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार हमें तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, या फिर हम किसी और ब्रांच को ट्राई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ब्रांचेस थोड़ा सा डाउनफॉल पे रहती हैं, जैसे मैकेनिकल भी इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक्सी में अगर आप देखोगे तो एक्सी में भी बच्चों की संख्या कम हुई है, 105 बच्चे कम हुए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। केमिकल में अगर आप देखोगे करीबन 1,000 बच्चों के आसपास बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, कंक्लूजन ये है कि कुछ ब्रांचेस जैसे कि खासकर ईसी एंड कंप्यूटर साइंस, अभी फिलहाल इसमें कंपटीशन कंप्यूटर साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा है, ईसी में बढ़ना स्टार्ट हुआ कंपटीशन। तो जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जितने भी लोग ईसी वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, आईएन वाले हैं, आपके लिए 26 सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू अपकमिंग ईयर्स। 26 में आपको सबसे कम कंपटीशन मिलेगा, तो आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। एक अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। अब इसके लिए आपको 8 से 9 महीने की डेडिकेटेड फुल ऑन प्रिपरेशन चाहिए होगी। और इस प्रिपरेशन में अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं कि सर आप हमको गाइड कर दीजिए, आप हमारे मेंटोर बन जाइए, आप हमको स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, इनफैक्ट गेट के एग्ज़ाम तक ही नहीं, उसके बाद भी हमको हमेशा गाइड करते रहिए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको कि मैं नाम देता हूँ अर्जुना द्रोणा मोड। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें ना 1-to-1 में प्रीमियम पर्सनल मेंटोरशिप आप लोगों को दूंगा। अभी आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ध्यान से ये प्रोसेस आप लोग सुन लेना यार। ठीक है, कोई बाद में ये नहीं बोलेगा कि सर हमको पता नहीं था, हम सुन नहीं पाए, हमसे गलती हो गई। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर मैं करूंगा आप लोगों के लिए तो दैट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, दैट शुड बी वेरी वेरी सिस्टमैटिक, और जो प्रॉमिस है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी दिशा में मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रयास किया। तो एक तो देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो पर्सनल गाइडेंस वाला प्रोग्राम होगा ना, ये उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जिन्होंने ये कोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे एंटर किया होगा आफ्टर 7th ऑफ अप्रैल। ठीक है, क्योंकि 7th ऑफ अप्रैल से पहले ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं, तो 7th ऑफ अप्रैल से पहले अगर आपने मेरा कोड लगाया या किसी और का भी कोड लगाया, जस्ट आपको ये बताना है मुझे कि सर मैं अनअकैडमी प्लस का मेंबर हूँ, आपको ये गाइडेंस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बट आफ्टर 7th ऑफ अप्रैल अगर आपने इसके अलावा कोई और कोड यूज़ किया है तो फिर आप इस पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते। अब इस पर्सनल मेंटोरशिप में है क्या, ये इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें डाउट सॉल्विंग। ठीक है, आप पढ़ रहे हो रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी आपको डाउट आया तो वो डाउट आप कैसे क्लियर करोगे? अभी तक क्या प्रोसेस होता था, मैं आपसे बोलता था यार आपको कोई डाउट है, आप मेरी किसी भी लाइव क्लास में आओ, क्वेश्चन सेक्शन में डाल दो और मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। कभी कभी मैं भी जल्दी में होता था या थक जाता था या और भी काम होते थे कि मैं लाइव सेक्शन में जाके आपके डाउट्स नहीं ले पाता था, क्योंकि वहाँ पर एक एक ह्यूमन लिमिट है। जैसे मेरी भी एक लिमिट है कि यार मैं एक दिन में इतना काम कर सकता हूँ, बट अगर मेरे साथ और सारे लोग जुड़ जाएंगे तो मेरी काम करने की क्षमता जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्रीमियम और एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें कि मेरी एक पूरी की पूरी टीम रहेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको जिस भी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डाउट, उसका फोटो खींच के डालो, उसका आपको हैंड रिटन डिटेल्ड में नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ एक उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आप सॉल्यूशन से कन्विंस नहीं, कुछ और पूछना चाहते हो, तो आप मेंटोर से डायरेक्टली कनेक्ट होकर उनसे बात कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो। ये ग्रुप बिल्कुल मेरी मॉनिटरिंग में चलता है और इस ग्रुप में कोई इधर उधर की बात नहीं होती, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं, कोई क्रिकेट की बात नहीं, कोई गपशप नहीं, कोई गॉसिप नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें। जो भी उल्टे सीधे काम करता है उसको ग्रुप से तुरंत डिबार कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। पर्पस इस ग्रुप का ये है कि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करके 1 साल के अंदर अंदर टॉप रैंक लेके आ पाओ।
जो काम करने में आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग सकते हैं, वो काम आप सिर्फ और सिर्फ 1 साल में कर पाओ। आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए मैंने ये ग्रुप बनवाया हुआ है। तो आपको इसमें डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। आपको कोई भी टेक्निकल डाउट है, बस आप डालो, आपको आंसर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेगी, फुल सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा तो हमारी टीम ने सॉल्व करके आपको दे दिया। तो एक बेहतरीन सिस्टमैटिक फुल ऑन प्रोसेस आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डेवलप किया है। उसके अलावा हर साल आप लोग शॉर्ट नोट बहुत सारे मटेरियल वगैरह की बात करते हो। तो अभी तक इस ग्रुप में हमारे साथ जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, उनको ऑलरेडी मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का एक्सेस दे दिया अपनी तरफ से। तो अगर आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनते हो तो आपको भी वो एक्सेस मिल जाएगा। उसके अलावा सिर्फ वो क्वेश्चंस का ही नहीं, शॉर्ट नोट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी सारे के सारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने खुद तैयार किए हुए हैं, उसका भी एक्सेस आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग उसकी करवा रहा हूँ। हालांकि आपको बहुत सारे कॉन्टेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, अमेजिंग ट्रिक्स मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटीरियल। इसके अलावा आपको मैं वीकली जूम सेशन भी इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीकली जूम सेशन मैं या फिर मेरी टीम के साथ आप जुड़ के आप डायरेक्टली 1-to-1 आकर हमसे डिस्कशन कर सकते हो। आपको करना क्या होगा इसके लिए, जब भी आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको ये चीज़ ज़रूर मेक श्योर करनी है कि आपको यही कोड लगाना है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, आप कोई भी कोड लगाओगे मेरी टीम एंटरटेन नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं करता हूँ, मैंने अपनी टीम को एक्सेस दे रखा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बच्चों का वेरिफिकेशन करके फिर उनको ग्रुप पे ऐड करूँगा। तो जितने भी बच्चे हैं उनको ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको यही कोड यूज़ करना है। मेरी टीम आपसे सिर्फ इतना पूछेगी कि आपने कोड कौन सा लगाया। अगर आपने ये कोड लगाया हुआ तो आपको बेझिझक सारी की सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाएगा, और अगर आपने कोड नहीं लगाया है तो फिर आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा, तो आपको फिर इसके आगे एंटरटेन नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए कुछ करना नहीं। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या आपको नहीं भी मिलता है तो जहाँ पे कोड वाला सेक्शन आएगा वहाँ पर आपको मेरा नाम लिखना है। ध्यान से सुन लो, VISHALGAT, तो विशाल गेट पूरा लिख देना है मेरा नाम। और जब आप ये विशाल गेट अप्लाई कर रहे हो तो उसी टाइम आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, सो दैट आपके पास वो एज अ प्रूफ रहे, ठीक है। फिर वो एज अ प्रूफ आप ये मेरी टीम को भेज देना, उसके बाद का प्रोसेस दे विल टेक ओवर, ठीक है। ऑल राइट, अभी मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी पे 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यार, मतलब 9,999 में आपको 1 साल तक मेरे साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। मेरी पूरी की पूरी जो इस पर्सनल गाइडेंस का मोटिव है वो यही है कि जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, मेहनती बच्चे हैं, जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज या गाइडेंस की कमी है, वो 1 साल के अंदर मेरा टॉप रैंक फोड़ें और 1 साल के अंदर अंदर मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में अच्छी रैंक हासिल करें। सिर्फ और सिर्फ मेरा इसका एजेंडा ये है, और मैं चाहता हूँ कि सीरियस बच्चे इस ग्रुप का हिस्सा बने, सीरियस लोग ज्वाइन करें मेरे साथ और पूरे साल आप मेरे साथ काम करो। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप जो शायद 2 साल या 2.5 साल में अचीव करने वाले थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अचीव कर लोगे। 18 मंथ्स का भी जो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है वो 13,999 का मिल रहा है, 24 मंथ्स का 16,999 का मिल रहा है। तो अगर आप सपोज गेट प्लस ESC दोनों को टारगेट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो, क्योंकि 16,999 में 2 साल के लिए प्लेटफॉर्म आपका हो गया। फिर जब भी आपको एग्जाम कोई भी देना है, कोई भी कोर्स एक्सेस करना है, कोई कहीं पे कुछ रिवीजन करना है, तो बार बार सब्सक्रिप्शन लेने का कोई पर्पज़ नहीं, 2 साल का लेके आप छोड़ दो। जो लोग गेट प्लस ESC दोनों टारगेट करें, जिनका ये है कि यार सिर्फ गेट निकाल के लगना है, आगे निकलना है, तो आप देख सकते हो 12 मंथ्स या 18 मंथ्स अपनी मर्जी के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, उनके लिए 30 मंथ 36 मंथ्स का भी यहाँ पे पैकेज है। तो आप 19,999 या 22,999 में इसको एक्सेस कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, आप या तो एक QR कोड स्कैन कर लो, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर अगर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है। चलो मैं मेरा पर्पस देखो, बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग के पास मतलब आप भटको नहीं इधर उधर कि सर हमारा डाउट नहीं सॉल्व हो रहा है, हम किससे क्वेश्चन पूछें, हमको तो रात में पढ़ते हैं, हम सर जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने के लिए मैंने आप लोगों को ये हेल्प देने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। ऑल राइट, इसके अलावा अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल में बेसिक सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट हुआ और कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करोगे तो उसमें भी पढ़ सकते हो। 2 बैचेस हमारे पास चल रहे हैं अभी, एक श्रेष्ठ बैच और एक वर्धन बैच। श्रेष्ठ बैच 26 के लिए, वर्धन बैच 27 के लिए। हालांकि अगर आप चाहते हो कि मैं यार बैच सिस्टम फॉलो करता हूँ, बिल्कुल फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि सर मैं बैच सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी के टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हो। EC का सब्सक्रिप्शन लोगे, इलेक्ट्रिकल का कॉम्प्लीमेंट्री है, इलेक्ट्रिकल का लोगे, EC का कॉम्प्लीमेंट्री है। आप लाइव कोर्सेज अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड कर सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल ही नहीं मिलना, तो ये अपॉर्चुनिटी लूज मत करो। और जैसा मैंने बोला कि प्राइस हाइक वाला जो पार्ट है वो कभी भी आ सकता है, तो अननेसेसरली आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। तो मेरी तरफ से इतना ही। बाकी हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा होता है वो इसी बात से डिपेंड करता है कि हमसे पढ़ के कितने बच्चे एक्चुअल में रैंक लेके आते हैं। तो ये वो सारे बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने अकेडमी से पढ़ के टॉप की रैंक हासिल करी और हमें बहुत
प्राउड फील होता है इन सारे बच्चों के ऊपर कि यार हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे कंटेंट को इन्होंने फॉलो किया और एक अच्छी रैंक हासिल करी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑन एन अकेडमी प्लस वेरी सून। थैंक यू सो मच।